हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगम। मैं आज आपको जीएसटी की जो अमेंडमेंट सीरीज चल रही है उसमें 4 चैप्टर में एक अच्छा अमेंडमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। सर, एक अमेंडमेंट आया और मेरे को तो लगता है डेफिनेटली एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि आरटीपी में भी इसका क्वेश्चन है। सर, अपन पढ़ के आए हैं कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, रिवर्स चार्ज है। ये आपने भी पढ़ा है, ये मैंने भी पढ़ा है, यही था जन्मों से। इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया और चेंज किया। इन्होंने बोला सर, जो एनी पर्सन है ना, वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। मैं सरकार से बोला ऐसा क्यों? सरकार बोली 1 मिनट के लिए बैठ और लॉजिकली सोच। वहां पर पहले लिखा हुआ था सिर्फ एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब अगर कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है स्पॉन्सरशिप की, तो भी रिवर्स चार्ज होता था। तो एक बात बता, जब पहली जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्पॉन्सरशिप की, क्या वो बड़ी नहीं है? मैं बोला नहीं यार, कंपनी वो तो ऑलरेडी बड़ी है। तो तेरे को नहीं लग रहा है दिल से कि जब वो पहले ही इतनी बड़ी है तो उसे रिवर्स चार्ज में क्यों बचाया जा रहा है? रिवर्स चार्ज का पर्पस क्या था? सरकार ये चाहती कि ठीक ही छोटे लोगों के ऊपर बर्डन ना आए जीएसटी का, बड़े लोगों पे डाला जाए बर्डन। तो सर, कंपनी जब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो छोटी कैसे हुई? इसीलिए सरकार ने इसमें चेंज किया। अब एग्जाम पर्पस के लिए हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि सर, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रही है तो रिवर्स चार्ज है। पर अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट हो और वो अगर किसी को भी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे, फॉरवर्ड चार्ज है। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। आरटीपी में इसका क्वेश्चन भी है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि याद होगा आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई में अपन इसको पढ़ते हैं सर, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और एंसिलरी सर्विसेज, उसमें आता है स्पॉन्सरशिप। तो मेरे हिसाब से तो स्पॉन्सरशिप अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। प्लेस ऑफ सप्लाई से कनेक्ट करता है, रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करता है। मेरे को लगता है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये पॉइंट कवर होने के बेहद चांसेस। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत प्यारी सी एक अमेंडमेंट थी ये। एक और है जो चार्ज चैप्टर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, साथ में रहो, ऐसे ही पूरे अमेंडमेंट्स मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक, चलो, थैंक यू।